कल मतलब इससे पहले अपन ने 15.1 के मतलब 5 तक सवाल किए थे, जितने भी अलग अलग तरीके थे। अब आज जो अगला एक और प्रश्न है छठा, वो अपन करने जा रहे हैं। अब छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। एक वृत्त की परिधि और परिमाप बराबर दे रखा है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अपने को बोला है कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। वृत्त की परिधि किसके बराबर है? वर्ग का परिमाप। तो एक बार मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ कि जो अपने को दे रखा है वो यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, इतना अपने को दे रखा है। फिर आगे बोला है क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, उसको बाद में काम में लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। कल अपन ने इन सभी के परिमाप और परिधि वगैरह के सूत्र पढ़े थे, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? 2πr। फिर देखो आगे कौन सा निशान आ रहा है? बराबर का, तो अपने को बराबर ऐसे लगा देना है, यानी जिसका जो सूत्र है वो लिखते जाओ, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। फिर बराबर के बाद आ रहा है वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। अब भुजा को मैं क्या मान ले लेता हूँ? ए ले लेता हूँ, ठीक है। ये ए क्या है यहाँ पर? भुजा। तो 4 इंटू भुजा ये क्या हो जाता है? वर्ग के परिमाप का सूत्र हो जाता है। अब देखिए अपने को जो ये दे रखा था मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब अपने को क्या करना है कि जैसे देखो ये पाई है, आपको पता है कि पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। और इंटू ये आर अपने को पता नहीं, दे नहीं रखा है, ठीक है। और बराबर में ये 4a है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। सिर्फ यहाँ पर पाई का मान रखा है। अब आप देखिए मैं 2 इंटू 22 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और बटे में ये कितनी 7 है, और इंटू क्या आ रहा है? आर आ रहा है, और बराबर में 4a। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है कि a का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर वैसे आप r का मान भी ज्ञात कर सकते हो और a का मान भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन देखिए प्रश्न में अपने को क्या बोला है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि अपने को इसका दे रखा है, यानी कि अपने को इसको आगे काम में लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ? इसकी भुजा ज्ञात करूंगा। तो अपने को a का मान ज्ञात करना है, यानी कि a के साथ में जितनी भी संख्याएं हैं उनको दूसरी ओर भेजना है, यानी उसका स्थानांतरण करना है, ठीक है, पक्षांतरण करना है। तो इस साइड में अपने को क्या करना है कि देखो भाई इसको तो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है, तो a को तो रखेंगे ऐसे ही। अब देखो a के साथ में जो 4 आ रहा है, इसका 4 का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब कि क्या हो रहा है? गुणा। तो गुणा वाला पक्षांतरण करने पर कहाँ जाता है? भाग में। भाग में यानी कहाँ आ जाएगा? ऐसे बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको 4 यहाँ पर गुणा में था, तो दूसरी ओर जो ऊपर था तो कहाँ आ गया? नीचे आ गया। अब इसके बाद में आप देखिए कि ये 4 है, यहाँ पर 44 है, तो 4 का भाग 44 में जाता है कि नहीं जाता? तो देखते भाई 4 एकम 4, और इस 4 में भी 4 का भाग जाएगा एक बार, यानी 4 का भाग 44 में कितनी बार गया? 11 बार गया। तो यहाँ बचा ये 11 बटे में है 7, और इंटू में क्या आ रहा है? आर, और बराबर क्या है? a। तो अपने को ये यहाँ पर a बराबर कितना मिल गया? 11/7 और इंटू आर, ठीक है। आप देखो बीच में गुणा का निशान लगाओ या नहीं लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये अपने को a का मान मिला। a यानी क्या है? ये वर्ग की भुजा है, ये अपने को भुजा मिल गई। इसके बाद में देखो अब ये तो जो पहले अपने को एक लाइन दे रखी थी उसको अपन ने इसको हल किया। फिर आगे बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 484 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल अपने को यहाँ पर दे रखा है 484 वर्ग मीटर। अब आपको ध्यान देना है कि जब भी क्षेत्रफल पहले से दे रखा हो, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर इसके नीचे आपको वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र कल अपन ने पढ़ा था, क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। और यहाँ भुजा किसको काम में लेके चल रहे? a को, यानी कि a का स्क्वायर ये हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र, और बराबर में ये कितना आएगा? 484। अब ठीक है, देखो भाई आप लोगों को क्या करना है? आप देखो ये इतना दे रखा था, मैंने लिख दिया। अब प्रश्न में अपने को ज्ञात क्या करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब भाई देखो अपने को क्या करना है कि यहाँ पर ये जो पाई है उसका मान तो आप 22/7 लिख दोगे, लेकिन जो आर है, आर का मान अपने को कहीं पर भी पता नहीं है। आर का मान अपने को पता नहीं है, आर का मान निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ क्या करेंगे, जो ये a बराबर 11/7 r है वो कहाँ रखना है, इसकी जगह रख देना है अपने को। फिर इसको आगे हल करते हैं। तो a का मान मैं रखता हूँ, देखो a का मान जो भी है ये 11/7r, ये मैंने a की जगह लिखा। लेकिन देखो वहाँ a की घात 2 है, यानी a का जो भी मान आएगा उसकी घात कितनी लगानी है अपने को, 2 लगा देनी है। और बराबर में ये कितना है, 484 है। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए आप क्या करोगे भाई, देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब कि किसी इसका कितनी बार, 2 बार गुणा होगा। या फिर आप क्या कर दो भाई, ये पूरे कोष्टक के ऊपर स्क्वायर लगाए, घात 2 लगी है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर, यानी सभी का स्क्वायर करना है। और बराबर में कितना है, ये 484 है। अब देखिए अपने को यहाँ पर चाहिए किसका मान, देखो सूत्र ये क्षेत्रफल निकालना है, उसमें क्या चाहिए अपने को, r स्क्वायर। यानी अपने को अगर r स्क्वायर यहाँ मिल जाता है, कई बार आपको r स्क्वायर दिख रहा है इसमें, ये अपने को इतना दिख रहा है, ये r स्क्वायर है, यानी इसका अपने को मान ज्ञात करना है। तो जिसका मान ज्ञात करना है उसके अलावा जितनी भी संख्या है उनका पक्षांतरण कर दो आप। तो इस r स्क्वायर को मेरे को यहीं पर रखना है। अब ये 49 देखो नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी भाग में है तो कहाँ जाएगा, गुणा में चला जाएगा। और जो ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे इसको मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखोगे 121 का इसमें जाएगा 4 बार भाग, ठीक है, 4 बार भाग गया, ठीक है। ये आ गया r स्क्वायर बराबर 4 × 49, 4 × 49 आया। अब 4 × 49 करने पर आपको कितना मिलेगा, ये 4 × 49 करते हैं, 4 में 36 के हासिल लगे 3, 16 और 3 19, यानी 196 अपने को मिल जाएगा। ये तो मिला है r स्क्वायर का मान अपने को 196। अब लास्ट में जो प्रश्न में बोला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो देखो भाई पाई का मान तो होता है 22/7, ये अपने को पता है। अब ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर की जगह कितना लिखना है, 196 लिखना है, ये मैंने लिख दिया। अब 7 का भाग देखिए भाई, 7 का भाग इसमें जाता है, देखो 7 दूनी 14, फिर 7 8 56, यानी 28 बार भाग गया। अब ये बचा 22 × 28, तो 22 × 28 करेंगे तो जितना भी आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ऐसा आंसर अपने को मिल जाएगा। 7वां प्रश्न, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना है, 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अपने को यहाँ पर बाड़ लगाने का जो मूल्य दे रखा है, ठीक है, कितना खर्चा आएगा वो दे रखा है, और इसके खेत के अंदर जुताई करनी है, उसका मूल्य क्या होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए अपने को खेत कौन से आकार का दे रखा है, वृत्ताकार। वृत्ताकार यानी ये जो खेत है अपने वृत्त के आकार का बना हुआ है। अब अपने को बोला है कि 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब कि इसका जो प्रति वर्ग मीटर दर कितनी है बाड़ लगाने की, प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना है, 24 रुपये। मतलब कि 1 मीटर अपन अगर बाड़ लगाते हैं तो 24 रुपये लगते हैं। अब देखो भाई बाड़ लगाने की बात करते हैं, देखो भाई बाड़ कहाँ लगाते हैं, इस खेत के चारों ओर। और ये देखो भाई चारों ओर जो ये बाहर वाला जो भाग है ये क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। यानी कि बाड़ का तात्पर्य किससे भाई, अपने ये परिधि से है। तो बाड़ के लिए जो भी सूत्र काम में लेंगे वो किसका काम में लेंगे, परिधि का काम में लेंगे। फिर आगे बोला है कि जुताई करनी है। अब जुताई कहाँ करते हैं भाई, खेत के अंदर करते हैं। तो खेत के अंदर यानी ये वृत्त के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि जो खेत की जुताई के लिए जो मूल्य निकालेंगे उसमें सूत्र किसका लगेगा, क्षेत्रफल का लगेगा, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सा सूत्र लग रहा है। अब देखो प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय, यानी 1 मीटर बाड़ लगाता हूं तो 24 रुपये। अपने कुल कितने रुपए हो रहे हैं, कुल व्यय कितना हो रहा है बाड़ लगाने का, 5280 रुपये। अब देखो भाई 5280 रुपये में टोटल ये पूरी बाड़ लग रही है। तो बाड़ की अपने को निकालनी है लंबाई, यानी भाई ये बाड़ कितनी लंबी लगाई है अपन ने। तो देखो भाई 24 रुपये है 1 मीटर के, तो 5280 रुपये में कितनी मीटर लगेगी, तो वो अपने को भी कितने मीटर लगेगी वो ज्ञात करना है। तो ये जितना जो टोटल अपने को व्यय दे रखा है, खर्चा दे रखा है, उसमें 1 मीटर का कितना लगता है उसका भाग देना है। अब 24 का इसमें भाग देंगे, देखो भाई 24 दूनी 48, और मतलब कि कितनी बार, 220 बार ऐसे भाग जाएगा। तो बाड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई,
220 मीटर हो जाएगी। अपने को पता है भाई 1 मीटर का इतना है, तो टोटल में क्या कर देंगे 24 का भाग दे देंगे तो बाढ़ की लंबाई आ जाएगी। अब देखो भाई मैंने वापस आपको बता रहा हूं कि बाढ़ की लंबाई, बाढ़ कहाँ लगती है, परिधि पर, यानी कि जो बाढ़ की लंबाई है वो क्या है, अपने वृत्त की परिधि है। बाढ़ की लंबाई किसका काम करेगी, वृत्त की परिधि का काम करेगी। तो मैंने इसको किस में बदल दिया, वृत्त की परिधि में बदल दिया। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है और बराबर में अपने को इसकी परिधि कितनी दे रखी है, 220 मीटर। ठीक है, 220 लिख दिया। अब देखो भाई 2 इंटू ये पाई का मान होता है 22/7 और इंटू आर, आर अपने को पता नहीं है, ऐसे ही रखना है, और बराबर में कितना दे रखा है 220। अब देखिए अब आपको भी क्या करना है, या तो पहले इन दोनों का गुणा करवा दो, 2 और 22 का, नहीं करवाते हो तो भी चलेगा। अब देखो अपने को आर का मान ज्ञात करना है, आर यानी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो भाई इस आर का मान ज्ञात करना है तो आर के अलावा जितने भी है सभी का पक्षांतरण करना है, यानी 220 के पास में भेजना है। तो 7 नीचे है तो नीचे वाला जाएगा ऊपर गुणा में, और ऊपर वाली जो 2 और इंटू 22 है ये कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब देखो भाई ये 22 एकम 22 होता है, और 22 का इसमें 220 में कितनी बार, 10 बार भाग जाएगा। फिर ये 2 का इसमें 10 में जाएगा 5 बार भाग, यानी आर बराबर मिलेगा 5 इंटू 7, और 5 इंटू 7 होता है 35। और देखो भाई मीटर में चल रहा है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 मीटर। अभी अपन ने सिर्फ त्रिज्या निकाली है, आर निकाली है। अब अपने को बोला है कि जुताई, खेत की जुताई करने का क्षेत्रफल कितना होगा। खेत की जुताई होती है अंदर वाले भाग में, यानी उसका निकालना पड़ेगा अपने को क्षेत्रफल। तो भाई खेत की जुताई का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल खेत कौन से आकार का है, वृत्त आकार का, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा लगेगा, पाई आर स्क्वायर लगेगा। अब देखिए भाई पाई का मान होता है 22/7 और आर का स्क्वायर, आर यानी किसका स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 35 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो स्क्वायर यानी इसमें घात कितनी लगी है, 2 लगी है। तो घात जब 2 लगती है तो कितनी बार गुणा करते हैं, उसी संख्या का 2 बार, यानी 35 इंटू क्या कर देंगे 35। अब देखो भाई इस 7 का 35 में कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। अब ये बचा 22 इंटू 35 इंटू 5। अब 22 इंटू 35 इंटू 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, वो अपना क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो 22 इंटू 35 कीजिएगा, ये मिलेगा कितना, ये 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 आएगा, और इंटू 35 ये कितना हो जाएगा, 3850 वर्ग मीटर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। गुणा करेंगे तब अपने को कितना मिलेगा, ये 3850 वर्ग मीटर। अभी तक अपन ने सिर्फ क्षेत्रफल निकाला है। अब इसमें जुताई करने का देखो अभी प्रति वर्ग मीटर कितना मूल्य है, 0.50 रुपए। अब 1 वर्ग मीटर, आप देखो 1 वर्ग मीटर यानी इतने भाग में अगर आप जुताई करते हो तो 0.50 लगते हैं, तो पूरे खेत में करोगे तो कितना लगेगा, तो आपको 0.50 का क्या करवाना है, इस क्षेत्रफल में गुणा करवाना है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि जुताई का कुल व्यय कितना आ जाएगा, जुताई का कुल व्यय यानी टोटल कितना खर्चा आएगा। तो आपको क्या करना है कि जो क्षेत्रफल मिला है 3850, उसमें 0.50 का क्या करना है, गुणा। अब देखिए सबसे पहले भाई पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को कैसे हटाते हैं। अब आपको पीछे से देखना है, पीछे से कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा है, 2 अंकों के बाद। तो भाई मैं क्या कर देता हूँ, पॉइंट को हटा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है 2 अंकों के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद में कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। अब देखो भाई 1 जीरो से 1 जीरो ये कटा, और इस जीरो से इस जीरो ये वाला कट जाएगा। अब अपने को मिला देखो बटे में 1 बचा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये है 385 और ये इंटू 5। अब गुणा करेंगे, देखो 5 पंजे 25, हासिल लगी 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, फिर 5 दिया 15 और 4 19, यानी कितने रुपए हो जाएंगे, 1925 रुपए इसका टोटल खर्चा आएगा। आंसर। अब अगला एक जो तरीका है किसका क्षेत्रफल निकालने का, समकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। समकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये समकेंद्रीय वृत्त यानी कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है। जैसे देखिए समकेंद्रीय यानी एक ही केंद्रीय, जैसे देखो ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और एक ये क्या है, दूसरा वृत्त है। ये दोनों वृत्त हैं और दोनों का अगर केंद्र एक ही होता है तो ये दोनों वृत्त कैसे वृत्त कहलाएंगे, समकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। अब देखिए ये जैसे एक केंद्र यहाँ से ये वाला वृत्त है
और ये है दूसरा वृत्त। अब दोनों के बीच में जो ये भाग आ रहा है, दोनों के बीच वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? संकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल। अब अपने को एग्जाम में क्या होता है कि भाई आपको इन दोनों, ये पहला वृत्त ये दूसरा वृत्त, दोनों की त्रिज्याएं दे रखी होती है और अपने को बोलेंगे कि इनके बीच का जो ये क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, देखिए कैसे सूत्र बनता है कि आपको पता है कि देखो ये छोटा वाला वृत्त है तो इसकी त्रिज्या कैसी होगी? छोटी होगी, और ये बड़ा वाला वृत्त है तो इसकी त्रिज्या बड़ी होगी, और त्रिज्या को अपन दर्शाते हैं आर से। तो छोटी त्रिज्या को मैंने लिख दिया छोटा आर, और ये जो बड़ी वाली त्रिज्या है उसको मैंने क्या लिख दिया? ये बड़ा आर लिख दिया। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या इसमें ये छोटा आर है और बड़े वाले की बड़ा आर ले ली मैंने। अब देखो, अब आपको पता है कि इस बड़े वाले अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल अगर घटा दे तो अपने को इस भाग का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो देखो वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर बड़े वाले वृत्त की बात करें तो बड़े की त्रिज्या कैपिटल आर है यानी बड़ा आर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर ये, और उसमें से अपने को छोटे वाले का क्षेत्रफल घटाना है यानी माइनस करना है किसका? छोटे वाले का। तो ये हो जाएगा पाई छोटा आर ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पाई आ रहा है, तो पाई दोनों के अंदर आ रहा है तो पाई बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा? ये आर स्क्वायर, फिर ये माइनस है, यहाँ से भी पाई बाहर ले लिया तो क्या बच जाएगा? छोटा आर स्क्वायर। एक तो ये सूत्र बन गया। ठीक है, आप इस सूत्र को भी काम में ले सकते हो, और इस सूत्र को थोड़ा अगर कैलकुलेशन जैसे फास्ट करनी है बिना वर्क किए अगर करना है तो क्या करो, आपने भाई पढ़ा हुआ है एक सर्व समीकरण कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। तो यहाँ देखो भाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी अगर कोई भी दो संख्याओं का स्क्वायर अगर माइनस हो रहा है तो एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एक बार आर प्लस आर लिख सकते हैं और एक बार आर माइनस आर लिख सकते हैं, यानी दोनों में से कोई भी आप सूत्र काम में लो उससे इस वाले भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अपने 15.1 का जो 8वां प्रश्न है वो इसी सूत्र से होगा। तो देखिए मैं 8वें वाले प्रश्नों को करता हूं। यहाँ पर 8वें प्रश्न में बोला है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है? 35 मीटर है। एक देखो भाई घास का मैदान है वो कैसा है? वृत्ताकार है। तो मैंने वृत्त के आकार का एक मैदान बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को? 35 मीटर दे रखी है। अब इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। अब ये जो खेत है, ये जो मतलब कि मैदान घास का मैदान है उसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है, मार्ग बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है ऐसा चौड़ा, और इसकी चौड़ाई अपने को कितनी दे रखी है? 7 मीटर दे रखी है। अब अपने को बोला है कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मार्ग यानी ये वाला जो बाहर वाला भाग ये मार्ग बना हुआ है इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी इस सूत्र पढ़ा है कि ये बाहर वाला अगर कोई भी ये भाग निकालना है तो इसका सूत्र ये वाला होता है। तो आप देखेंगे ये है अंदर वाला छोटा वृत्त और ये है बड़ा वृत्त। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी कि छोटा आर तो अपने को कितना दे रखा है? यहाँ से यहाँ तक 35। अब देखो भाई अपने को निकालनी है बड़े की त्रिज्या यानी कि यहाँ से बाहर वाले तक। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये कितनी है? त्रिज्या 35 है, और आगे वाली ये लंबाई कितनी है? 7 मीटर। तो 35 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 42 मीटर। तो ये किसकी त्रिज्या हो जाएगी? बड़े वाले वृत्त की, यानी बड़े आर का मान कितना मिल जाएगा? 42 मीटर मिल जाएगा। ऐसे करके आपको ये निकालना है। अब देखो अपने को निकालना है मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप ध्यान दीजिएगा, मार्ग है इस आकार का, देखो ये संकेंद्रीय वृत्त के आकार का है। तो उसका सूत्र अभी अपन ने लिखा है, क्या होता है? पाई इंटू एक बार आर और छोटे आर और बड़े आर को जोड़ना है और एक बार बड़े आर में से छोटे आर को घटाना है, ये सूत्र होता है। अब देखिए पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। पाई का मान होता है 22/7, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 22/7। फिर देखो कोष्टक आ रहा है यानी कि भाई गुणा होगा। ठीक है, अब आर प्लस आर, छोटा आर प्लस बड़ा आर, छोटा आर सॉरी ये बड़ा आर प्लस छोटा आर, तो बड़ा आर कितना? 42 है, और छोटा आर कितना है? 35 है। तो इन दोनों को एक बार मैंने जोड़ दिया, एक बार घटाना है यानी कि 42 में से 35 को घटाना है। अब आप देखिए ये 22/7, अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा अपने को? 77 मिल जाएगा, और 42 माइनस 35 करेंगे तो 7 मिलेगा। अब 7 से 7 कट गया, तो यहाँ अपने को कितना मिला? 22 × 77। अब 22 × 77 करते तो अपने को कितना मिलता है? ये कितना, मतलब कि जितना भी ये गुणा करवाने पर आएगा ये इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा।
गुणा यहाँ करेंगे तो भी टाइम वेस्ट हो गया। 1694 देखो भाई, और क्षेत्रफल है तो आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो भी इकाई लगाओ वो लगानी है। अगली प्रश्नमाला अपने 15.2 कर रहे हैं, उसमें ये 4 सूत्र काम में आएंगे, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहला सूत्र है चाप की लंबाई निकालने का सूत्र। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि चाप होती क्या है। तो यहाँ पर देखो इस पूरे चैप्टर में अपने काम में आएगी एक ही आकृति वृत्त। तो देखो भाई वृत्त है, अब देखो ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, त्रिज्या, जिसको अपन दर्शाते हैं आर से, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल इतना हो गया। अब आप देखिए अगर मैं ये जो वृत्त है इसके ऊपर कोई भी 2 बिंदु ले लूँ, जैसे यहाँ मैंने बिंदु ए ले लिया और यहाँ मैंने बिंदु बी ले लिया, तो इन दोनों के बीच में जो ये वृत्त का भाग है, दोनों के बीच में जो ये वृत्त का भाग दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं के मध्य का जो ये भाग होता है वो क्या कहलाता है, चाप। तो अगर अपने को इस चाप की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है, कि यानी ये यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई कितनी होगी, तो उसका सूत्र कैसे बनाते हैं देखिए आप। अब आपको ये पता होना चाहिए कि देखो ये चाप आपको कहाँ दिख रहा है, परिधि पर दिख रहा है या क्षेत्रफल यानी अंदर वाले भाग पर दिख रहा है। तो अपने को चाप कहाँ पर मिल रहा है, परिधि पर। तो परिधि पर दिख रहा है तो आपको किसका सूत्र लिखना है, परिधि का, यानी 2πr लिख देना है, और आपको इंटू क्या कर देना है, θ/360 डिग्री। अब ये थीटा क्या होता है, कौन होता है, वो आपको प्रश्न में दे रखा होगा। अब देखो समझिए ये कौन यानी थीटा कैसे दे रखा होता है। तो यहाँ देखो ये केंद्र है, अब देखो ये वाला बिंदु है, इसको मैं केंद्र से मिला लूं, और ये वाला बिंदु इसको मैं केंद्र से मिला लूं, तो आप देखोगे कि ये दोनों जो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, इन दोनों के बीच में ये कोण बन रहा है वही क्या होगा, थीटा होगा। ये 30 डिग्री 90 डिग्री जितना भी दे रखा होगा वो अपन प्रश्न में काम में ले लेंगे। तो देखो एक तो सूत्र हो गया चाप की लंबाई का। इसके बाद में दूसरा अगर बात करें भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए कि ये वृत्त है, और देखो त्रिज्य खंड, देखो नाम से पता चल रहा है त्रिज्य खंड यानी त्रिज्याओं का खंड। तो देखिए ये एक त्रिज्या और ये हो गई दूसरी त्रिज्या, इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त का खंड यानी ये जो भाग अपने को अलग दिख रहा है वही क्या कहलाएगा, त्रिज्य खंड कहलाएगा। तो ये तो है अपना क्या, त्रिज्य खंड है। अब आप देखेंगे कि भाई त्रिज्य खंड, अपने को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको देखो ये जो कोण बन रहा है उसको अपन थीटा ले लेंगे, और ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो देखिए अब आपको देखना है ये त्रिज्य खंड अपने को कहाँ मिल रहा है, वृत्त के अंदर वाले भाग में, और अंदर वाला भाग क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है तो अपने को यहाँ सूत्र लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल का, यानी πr²। देखो यहाँ जैसे 2πr लिखा था, यहाँ πr² लिखना, बाकी सेम टू सेम। ये जो थीटा दे रखा है θ/360 डिग्री, तो ये यहाँ पर भी अपने को लिख देना है। तो ये हो गए दोनों के सूत्र। फिर तीसरा सूत्र है इन दोनों के बीच में संबंध है, यानी ए और एल। एल क्या होती है, चाप की लंबाई, और ए होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इन दोनों के मध्य एक सूत्र होता है ए बराबर 1/2 LR। ये तीसरा सूत्र आपको याद रखना है। इसके बाद में एक चौथा लास्ट सूत्र है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्य खंड यानी त्रिज्याओं के बीच का खंड, और वृत्त खंड क्या होता है, तो आप देखेंगे कि भाई ये क्या है, एक वृत्त है। और अब आप देखिए कि ये यहाँ अगर मैं 2 बिंदु ले लूँ, ये ए और यहाँ बी ले लिया, तो ये वाला भाग तो क्या होगा, चाप होगा। लेकिन अगर इन दोनों को मैं सीधा एकदम ऐसे मिला दूं तो ये क्या बन गई, एक जीवा बन गई। इसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। तो देखो अब ये जीवा और वृत्त के बीच में जो ये वाला भाग बन रहा है इसको अपन क्या कहेंगे, वृत्त खंड कहेंगे। ये वाला भाग वृत्त खंड कहलाता है और ये वाला त्रिज्य खंड कहलाता है। अब देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र इन्हीं से निकलेगा। कैसे बनता है देखिए, अगर मैं इस बिंदु ए को मिला दूं, इससे मिला दूं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये थीटा बन गया कोण, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ये पूरा वाला भाग क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड, तो देखो ये वाला भाग भी क्या होगा, पूरा त्रिज्य खंड होगा। अगर मैं इस पूरे त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दूं तो अपने को मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल। यानी कि अगर वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। तो देखो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी πr² × θ/360 डिग्री में से अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। लेकिन यहाँ पर जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो अलग है बिल्कुल। उसका सूत्र होता है 1/2r² sin थीटा। 1/2r² sin थीटा, ये इसका सूत्र, मतलब कि ये हो जाएगा पूरा सूत्र किसका, वृत्त खंड का क्षेत्रफल का। अब देखो ये सारे सूत्र हो गए। अब इनके संबंधित कुछ अपन प्रश्न करेंगे।
अब देखिए 15.2 का एक प्रश्न अपन करेंगे, उसमें ये जितने भी सूत्र है सारे काम में आ जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक प्रश्न करना पड़ेगा अपने को और सारे सूत्र कैसे काम में आते हैं वो अपन देख लेंगे। तो चौथा प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न वाला 15.2 का। चौथे प्रश्न में बोला है कि त्रिज्या 121 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चौथे प्रश्न में आपको त्रिज्या दे रखी है 121 सेंटीमीटर। 121 सेंटीमीटर में क्या करना है, आपको थोड़ा चेंज करना है, आगे वाला ये काट देना है, उसको 21 सेंटीमीटर बना लेना है। ठीक है, तो अपने को भी त्रिज्या यहाँ पर चौथे प्रश्न में जो काम में लेनी है वो मिसप्रिंट दे रखा है 121, उसकी जगह आपको लिखना कितना है, 21 सेंटीमीटर लिखना है। तो ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, अपने को सिर्फ त्रिज्या दे रखी है और चाप केंद्र पर कितने 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब कोण, और कोण को अपन किससे दर्शाते हैं, थीटा से। तो थीटा अपने को कितना दे रखा है भाई, 60 डिग्री दे रखा है। अब चौथे का जो पहला प्रश्न अपने को दे रखा है कि भाई चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब चाप की लंबाई ज्ञात करने का अभी अपन ने पहला सूत्र लिखा कि चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई को L से दर्शाते हैं। देखो चाप होता कहाँ है, चाप यानी ये जो वो वाला भाग वृत्त की परिधि पर होता है, तो 2πr और इंटू आपको क्या लिखना है, थीटा बटे 360 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, जो संख्या दे रखी है, मतलब जो भी चीजें दे रखी है सभी का मान रखना है। तो देखो 2 की जगह मैंने 2 लिख दिया। अब 2 इंटू ये 22 बटा पाई का मान होता है 22/7, फिर इंटू आ रहा है आर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, फिर आ रहा है इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा कितना है भाई 60 डिग्री है और बटे में कितना है अपने ये 360 डिग्री। अब देखिए आपको क्या करना, थोड़ा इनको भाई सरल करना है। 7 का भाग 21 में जाएगा 3 बार, फिर देखो भाई ये 0 से 0 कट गया और ये 6 एकम 6 और 6 छिंग 36। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 3 करोगे तो ये 2 इंटू 3 6 आएगा, तो 6 से ये वाला 6 कट जाएगा। ठीक है, तो अपने कुल मिला के सिर्फ क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 22 मिल रहा है, तो 22 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई हो जाएगी। इसी प्रकार इसका दूसरा प्रश्न बोला है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अपने को बस क्या बोला है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि जो दूसरा वाला सूत्र है, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। अब पाई का मान कितना होता है भाई 22/7 होता है। देखो भाई आर का स्क्वायर, आर यानी किसका स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। अब देखो भाई 21 का स्क्वायर करना है तो भाई स्क्वायर यानी 2 बार गुणा करना है, मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई 2 बार गुणा ऐसे मैंने। अब इंटू थीटा बटे 360, थीटा तो अपने को 60 डिग्री दे रखा है और बटे में 360 डिग्री। अब देखो भाई ये 7 है, इसका 3 में भाग 7 या 21 हो जाएगा, फिर 0 से 0 कटा और 6 का इसमें 36 में जाएगा 6 बार भाग। फिर देखिए भाई 3 का भाग जाएगा 6 में 2 बार, 3 दूनी 6, फिर इस 2 का भाग जाएगा 22 में कितनी बार, 11 बार। यानी अपने को मिलेगा ये 11 और ये मिलेगा इंटू 21। अब 11 इंटू 21 करना है तो अपने को ये कितना मिल जाएगा, 231 मिल जाएगा। ये मिला अपने को 231। और देखिए भाई क्षेत्रफल है यानी वर्ग मीटर लिखना, सॉरी सेंटीमीटर है, तो अपने को लिखना पड़ेगा वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। अब एक इसका तीसरा जो सवाल है, तीसरा भाग है वो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी जो चौथे नंबर वाला सूत्र है वो काम में लेना है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² इंटू थीटा बटे 360 डिग्री और -1/2 r² साइन थीटा, ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए पाई का मान होता है 22/7, फिर आ रहा है आर का स्क्वायर, आर यानी कि भाई 21 का स्क्वायर मतलब भाई 2 का गुणा। वैसे देखो भाई ये इतना पूरा करने की जरूरत नहीं, अभी अपन ने ये वाला जो भाग है वो तो इसको सरल करके निकाला है, कितना आया ये 231, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 231 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर -1/2 इंटू आर का स्क्वायर, आर यानी 21 का स्क्वायर, तो भाई 21 का मैंने क्या कर दिया यहाँ स्क्वायर लिखा, फिर इंटू आ रहा है साइन थीटा। और थीटा देखो भाई ये साइन के साथ में थीटा है, थीटा का मान 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए भाई ये 231 माइनस 1/2। अब देखो ये 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। अब आप देखेंगे भाई साइन 60 डिग्री
साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। जब ये अपन छठा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता करेंगे, मतलब सीखेंगे कैसे साइन 60 डिग्री का वगैरह मान निकालते हैं। तो उसका मान होता है √3/2। तो फिर देखिए 231 और ये 441 ऊपर वाले हैं। अब बटे में जो ये 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इंटू क्या आ रहा है, √3। अब देखो भाई √3 का मान, तो √3 का मान आपको याद रखना पड़ेगा, वो होता है 1.732। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह 1.732 लिखना पड़ेगा, फिर इसका गुणा करेंगे और फिर आगे इसको हल करके घटाना वगैरह करना है। तो इसको अपन मतलब सरल करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, वो हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से इन सूत्रों को काम में लेना था। तो ये 15.2 में सारे सवाल इसके जैसे ही है, तीनों ये मतलब कि अगर कर लेते हो तो बाकी सारे भी हो जाएंगे।